Hello everyone, welcome back to Nahar Global School online video classes. This is class 7th maths class. Now today in this class we are going to start exercise 3.3 of chapter number 3, that is data handling. Okay, because in previous classes we have completed exercise 3.2. So today we are going to start 3.3. So question number first is, use the bar graph to answer the following questions. Means you have given a bar graph, you can see figure 3.3 on your book, and you have to answer the following questions. Two questions are asked and you have to answer them, right? So A part is, which is the most popular pet? So before answering these questions, first understand about the bar graph. So as you can see here, on x-axis you will find the pet animals. Means x-axis पे आपको pet animals दिख रहे हैं. Similarly on y-axis आपको students दिख रहे हैं, and students I think 12 हैं. Yes, on y-axis there are 12 students and on x-axis there are pet animals, right? तो इट मीन्स आपको बार ग्राफ से क्या डेटा मिल रहा है? तो बार ग्राफ आपको ये शो कर रहा है दैट पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th. मीन्स 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से पेट्स को ओन करते हैं, राइट? तो इस बार ग्राफ से आप ये डेटा समझ रहे हैं ना. इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी ये जो आपको बार ग्राफ दिख रहा है, इस बार ग्राफ के ही अकॉर्डिंग आपको सर्टेन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो आप बार ग्राफ में देखिए, बार ग्राफ में आप देख रहे हैं दैट कैट इज़ ओन्ड बाय 10 आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स. मतलब जो कैट्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स ओन कर रहे हैं. टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 में से 10 स्टूडेंट्स कैट्स ओन कर रहे हैं, राइट? मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पेट जो ओन कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है कैट, राइट ना? यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ. सो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर यानी मोस्ट पॉपुलर पेट. तो कौन सी मोस्ट पॉपुलर पेट है? तो ऑब्वियसली कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, राइट? तो आप इस टाइप से आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट, कैट इज मोस्ट पॉपुलर पेट. मोस्ट पॉपुलर पेट, राइट? कैट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट है. यू कैन सी ना. सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट इस क्वेश्चन का, द बी पार्ट इज आस्किंग हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. मीन्स आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वाई एक्सिस पर दे रखे हैं उसमें से आपको देखकर ये बताना है कि जो डॉग है, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉग को ओन कर रहे हैं एज अ पेट. तो आप देख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस डॉग जो है वो कितने कौन से नंबर पर आ रहा है? 8 नंबर पर, राइट? डॉग आ रहा है 8 नंबर पर. इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो ओन करते हैं डॉग एज देयर पेट, राइट? तो आपको आंसर क्या लिखना है? 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. आप नीचे जो एक्स एक्सिस है उसमें आप देखिए डॉग्स, और उसके बाद वाई एक्सिस पे मैच करिए कि वाई एक्सिस पे डॉग्स की जो बार ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है, राइट? तो 8 तक आ रहा है. इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. तो आपको बी पार्ट का आंसर लिखना है 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 हैं, उसमें से 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज देयर पेट, राइट? और फर्स्ट है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैट. तो ऑब्वियसली मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? कैट है. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे आपको बार ग्राफ गिवन था, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑल्सो यू हैव गिवन द बार ग्राफ एंड सम क्वेश्चंस आर asked to you and you have to answer these questions. So let's see the second question also. So question number second is, read the bar graph figure 3.4.
ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही चीज़ है, आपको बार ग्राफ रीड करना है एंड इट शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मीन्स 5 लगातार जो साल हैं उसमें कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं एक बुक स्टोर से, उस चीज़ का डेटा ये बार ग्राफ शो कर रहा है। एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस फर्स्ट अंडरस्टैंड द ग्राफ। ओके, तो अब नेक्स्ट वाला ग्राफ हम यहाँ देख लेते हैं। सो ग्राफ के एक्स एक्सिस पे एज यू कैन सी, एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स दिख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे ईयर्स मीन्स आपको ईयर्स दे रखे हैं 1989 से 1993 तक। और ऑन वाई एक्सिस यू कैन सी द नंबर ऑफ बुक्स। वाई एक्सिस पे आप नंबर ऑफ बुक्स देख रहे हैं जो स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स है, राइट। मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 बुक्स को स्केल कर रखा है। ओके, तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं। अब आपको इस ग्राफ को ही देख करके आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। मतलब सबसे पहले 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई। तो आप देख रहे हैं कि 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं 1989 में, तो अब 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं वो 100 और 200 के सेंटर में हैं। आप देखिए इस ग्राफ में 100 और 200 के सेंटर में आप देख रहे हैं, और 100 और 200 के सेंटर में भी सेंटर के थोड़ा और ऊपर है, राइट। सेंटर के थोड़ा सा और ऊपर है। तो सेंटर के थोड़ा सा और ऊपर है, इट मीन्स हम एज्यूम मान सकते हैं कि वो कितना होगा 175, क्योंकि 150 से ऊपर है और 200 से नीचे है। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ 150 से ऊपर और 200 से नीचे है तो आप उसको क्या मानेंगे कि वो कितनी है 175 है, क्योंकि 150 और 200 के मिड में 175 आता है, राइट। तो इट मीन्स इसका फर्स्ट का आंसर कितना होगा, 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो कितनी 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, राइट। 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुई हैं। अब इसी क्वेश्चन में 1990 और 1992 का भी डेटा आपसे पूछा है। तो आप ग्राफ पे देखिए 1990 का जो ईयर है वो 400 और 500 के बीच में है। 400 में भी 450 के ऊपर है, 450 के ऊपर और 500 के नीचे। आप ध्यान से देखिए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 450 के ऊपर और 500 के नीचे है। तो 450 के ऊपर और 500 के नीचे क्या डेटा आएगा, 450 और 500 के मिड में 475 होगा, राइट। तो इट मीन्स 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई है 475। तो आप यहाँ लिख दीजिए 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। सिमिलरली आपको एक और ईयर का निकालना है 1992 का। तो 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो 1992 में आप ध्यान से देखिए 200 और 300 के बीच में 1992 है। अब 200 में भी 250 के भी और नीचे है, राइट। यानी कि 200 और 250 के बीच में कहीं आ रहा है 1992। तो 200 और 250 के बीच में कितनी बुक्स आएंगी 225, राइट। तो यानी कि इसमें आएगा 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इन विच ईयर वर 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई है और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं, आपको दोनों लिखना है। तो यहाँ आप देख लीजिए 475 बुक्स अभी हमने लिखा 1990 में और 225 बुक्स 1992 में। और यू कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ईयर लिखने हैं अब इसमें हमको। तो सेकेंड पार्ट में आप आंसर लिख दीजिए 475 बुक्स वर सोल्ड इन कौन से ईयर में हुई हैं 475 बुक्स, तो 1990 में। इसी तरह से 225, तो 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं, ये हुई हैं आपने अभी लिखा 1992 में, राइट। सो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है।
ना सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अब थर्ड पार्ट, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब 250 से कम बुक्स कौन से ईयर्स में सोल्ड हुई हैं। तो आप ग्राफ में देखिए ध्यान से, ग्राफ में 250 बुक्स से कम बुक्स, तो अभी एक तो हमने देखा था कि 225 बुक्स 1992 में हुई है सोल्ड, यानी ये 250 से कम है, तो ऑब्वियसली एक तो आ जाएगा कौन सा ईयर, 1992। तो आपको ईयर्स बताने हैं कि कौन कौन से ईयर्स में 250 बुक्स से कम बुक्स, फ्यूअर मीन्स कम, राइट, 250 बुक्स से कम बुक्स कौन कौन से ईयर्स में सोल्ड हुई हैं। तो आप देखिए ध्यान से, 1989 में भी 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं, इसके बाद 1992 में भी 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं, ठीक है। 1991 मत लिखना, बिकॉज 1991 में आप ग्राफ में ध्यान से देखिए 250 और 300 के बीच में आ रहा है, 250 और 300 के बीच में मतलब 275 बुक्स। हमने यहाँ ग्राफ में देखा कि 275 बुक्स करीब आ रही हैं, और 275 जो है वो 250 से बड़ा होता है, छोटा नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स सिर्फ 2 साल हैं ऐसे, कौन कौन से, 1989 और 1992, तो ओनली 2 ईयर्स ऐसे हैं, 1989 और 1992। तो आपको क्या लिखना है, इन 1989 एंड 1992 बुक्स वर फ्यूअर देन 250, ठीक। तो लिख लीजिए इसका भी आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर आपको आंसर लिखना है इन 1989 एंड 1992। इसके बाद इस 2 ईयर्स लिख लिए, उसके बाद इन 2 साल में बुक्स वर सोल्ड फ्यूअर देन 250, तो लिख दीजिए आप क्वेश्चन से ही, फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, राइट। ना नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन में बोला है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप वो कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं और कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो ऑब्वियसली वी कैन एस्टिमेट, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं वो 150 और 200 के बीच में है, मिड में है। तो 150 और 200 के मिड में कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, 175, हमने ये एस्टिमेट किया है, राइट। अब ग्राफ में देखिए, ग्राफ में सबसे पहला जो साल है 1989, उसमें आप देखिए 150 और 200, उधर देखिए आप वो जो उसकी स्केल है वो 150 और 200 के मिड में आ रही है, राइट। तो 150 और 200 के मिड में 175 आएगा। तो आप यहाँ आंसर इसका क्या लिखेंगे, येस वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989 एंड इट इज़ 175। तो आंसर लिख दीजिए 175 बुक्स वर सोल्ड in 1989 बाय एस्टिमेट प्रोसेस। अगर आपको चाहें तो आप यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, स्टार्टिंग की लाइन आप ऐसे लिख दीजिए दैट येस वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 एंड इट इज़ 175। मैंने इस टाइप से लिख दिया है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोनों में आपको ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो ग्राफ है ये आपको कॉपी में भी ड्रॉ करना है, राइट। तो आप क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे और उनके इस टाइप से आप, जैसे मैंने यहाँ आंसर्स लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर उसका आंसर, फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखिए देन आंसर, फिर थर्ड क्वेश्चन देन आंसर एंड फोर्थ क्वेश्चन एंड देन आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ 5, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन 3 क्वेश्चंस में यू वुड नीड अ ग्राफ, आप लोगों को एक ग्राफ लगेगा, राइट। तो अरेंज अ ग्राफ कॉपी, आप एक ग्राफ कॉपी अरेंज कर लीजिए, और ग्राफ कॉपी आप अरेंज कर लें, उसके बाद जो आपकी कॉपी है जिसमें आप ये चैप्टर कर रहे हैं, उसी कॉपी में आप क्वेश्चंस लिखिए, और ग्राफ जो है, जो मैं आपको ग्राफ बनवाऊंगी, तो आप उन ग्राफ को ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करिए और उसके बाद उसको स्टिक कर दीजिए अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है।
तो इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बार ग्राफ बनाने हैं, डबल बार ग्राफ, राइट। तो हम ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपीज में कंप्लीट करिए एंड डू सबमिट मी योर होमवर्क डेली एंड ऑल्सो जस्ट keep studying, and these questions are very easy, so you can try these questions at your home by yourself also. Okay, till then keep studying and thank you.